सो बेटा 12.2 फैक्टराइजेशन क्वेश्चन नंबर 5 सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आज का, मतलब ये चैप्टर का। सो ये सब की मुझे आप लोग डिग्री बता सकते हो कि यहाँ पे 3 ट्राइनोमियल्स आप लोगों को दिख रहे होंगे, सबकी डिग्री कितनी है? यहाँ पे सबसे बड़ा पावर वेरिएबल का 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो हम लोग इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? डिग्री 2। अब इनको सॉल्व करने का क्या तरीका है? तो पहला क्वेश्चन है p² + 6p + 8 सॉल्व कैसे करना है? सो p² + 6p + 8। सबसे पहले जो भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा वो हमारा इस फॉर्म में होना चाहिए। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब पहले हमारा x² होना चाहिए, फिर x और फिर कांस्टेंट। ये ABC मतलब क्या है? इसके जगह कोई भी नंबर्स रहेंगे, कांस्टेंट कोई भी नंबर रहेंगे। जैसे यहाँ पे संख्या कौन सी है? साथ में 1 है। यहाँ पे दूसरी संख्या b की जगह क्या है? 6 है। और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? 8 है। सो यहाँ पे a की जगह क्या है? 1। ठीक है, तो कांस्टेंट कोई भी रह सकते। वेरिएबल इस यहाँ पे मैंने x लिख के दिया था, x की जगह हमारे क्वेश्चन में p दिया हुआ है। ठीक है, तो अब सॉल्व करते वक्त सबसे पहला काम हम लोग को क्या करना है कि फर्स्ट सबसे पहले तो ये चेक करो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर। पहले पावर 2 वाली संख्या, फिर पावर 1 वाली संख्या और फिर आखिरी में कांस्टेंट। अगर वैसा है ऑलरेडी दिया हुआ तो फिर फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो, साइन को भूल जाओ, सिर्फ संख्या मल्टीप्लाई करो। 8 × 1 = 8। अब 8 मल्टीप्लिकेशन आने वाली संख्या मुझे बताओ, ऐसी दो संख्या जिसका मल्टीप्लिकेशन 8 आता है। 4 2 4 8 आता है और 2 4 एक ही बात होगी। 4 2 2 4 एक ही बात होगी। ये एक हो गया 8 1 और भी है कुछ? बस है ना। अब ये दो पेयर में से एक पेयर हमारे काम की है जिसको प्लस या माइनस करके बराबर बीच की संख्या मिले, तो कौन सी पेयर काम की है? फिर 4 और 2, क्योंकि 4 + 2 मैं करूंगा तो बराबर मेरी बीच की संख्या मिल जाएगी। ठीक है, अब सॉल्व करते हो कैसे करना है अच्छे से ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों को 9th में भी है, इस पे 10th में पूरा अलग से चैप्टर। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। फर्स्ट टर्म को वैसे ही लिखना है, लास्ट टर्म को वैसे ही लिखना है, कुछ चेंज नहीं करना है। जो साइन है वो साइन, जो संख्या है वो संख्या। पहली संख्या आखिरी की संख्या जेरोक्स मार देना है, बीच की संख्या को नहीं लिखना है, उसके जगह ये दो संख्या हमको लिखनी है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं आप लोग को एक यही लिख के देता हूँ रूल कि इफ लास्ट टर्म इज पॉजिटिव, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में है लास्ट टर्म इज पॉजिटिव, तो क्या करेंगे? देन गिव साइन ऑफ मिडिल टर्म टू बोथ द नंबर्स। तो हम लोगों ने जो दो नंबर्स फाइंड किए हैं, हम लोग क्या करने वाले हैं? फर्स्ट टर्म को लिख दिया, लास्ट टर्म को लिख दिया, बीच की टर्म के जगह हम लोग ये दो संख्या लिखने वाले हैं। उनको साइन कौन सा देना है? इफ द लास्ट टर्म इज पॉजिटिव, गिव साइन ऑफ मिडिल टर्म टू बोथ द नंबर्स। तो दोनों को ही कौन सा साइन जाएगा? प्लस। तो अब मुझे इसके जगह +4p + 2p ऐसे लिखना है। पहले मैं +2 भी लिख सकता हूँ या फिर पहले +4 भी लिख सकता हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमने वैल्यू चेंज नहीं किया है। देखो 6 4 + 2 करके कितना आने वाला है? 6 ही। सिर्फ हम लोग उसको स्प्लिट करके एक नंबर के 2 नंबर कर दिए बस। ठीक है, अब इसके आगे का पार्ट आप लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है इसके पहले के क्वेश्चंस में। 4 संख्या वाले क्वेश्चन, पहले 2 में कॉमन निकालो, आखिरी के 2 में कॉमन निकालो, बस हो गया। तो मेन पार्ट यहीं तक है। ठीक है, तो अब इसमें पहले 2 में मुझे कॉमन निकालना है। मैं p² को p × p लिख लेता हूँ, 4p को 4 × p लिख लिया। आखिरी की दो संख्या 2 के टेबल में आती है, 2 1 2 साथ में p, 8 को मैंने लिखा 2 4 ठीक है। सो पहले 2 में क्या सेम है? p। सो p मैंने कॉमन निकाला, ब्रैकेट में क्या बच रहा है? p + 4। तीसरी और चौथी संख्या दोनों में क्या सेम है? 2। साइन कौन सा है? प्लस। ब्रैकेट में क्या बच रहा है? p + 4। तो सेम आ गया है क्या? इसका मतलब अपना आंसर करेक्ट है।
उसको मैंने एक बार लिख लिया, दूसरे ब्रैकेट में बाहर की संख्या क्या है, बाहर p+2, तो ये हो गया अपना आंसर। इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करोगे ये आंसर आ जाएगा, खत्म। डाउट? और देखो एक दो क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पीस का ये हो गया, q² - 10q + 21। सो सबसे पहले हम लोगों को चेक करना है कि क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है कि नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब पहले x² वाली संख्या फिर x फिर सादी संख्या, मतलब ऐसे 8x² - 8x + 10, 3x² + 6x - 4, 5x² + x + 10, मतलब क्या, पहले x² फिर x फिर कॉन्स्टेंट। सिर्फ x² के जगह हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है, q², बस इतना ही फर्क। तो पहले q² फिर q फिर कॉन्स्टेंट, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो करना क्या है, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, 1। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। सो 21 आया मल्टीप्लिकेशन। अब 21 मल्टीप्लिकेशन आने वाली पेयर्स मुझे ढूंढना है। सो या तो 7 3 होता है, 21 1 होता है, 3 7 मतलब ही 7 3 हो गया, ठीक है। एक पेयर हमारे काम की है जिसको प्लस या माइनस करके बीच की संख्या बनेगी। सो कौन सी पेयर काम की है, 7 and 3, ठीक है। सो सॉल्व कैसे करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को वैसे ही लिख देंगे, इसको और इसको ऐसे ही लिख दिया। इसके जगह मुझे ये संख्या लिखनी है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को एक रूल लिख के दिया कि वो रूल क्या था कि इफ द लास्ट टर्म इज पॉजिटिव then give the sign of middle term to both the numbers. So last term अगर पॉजिटिव है, जो कि इस क्वेश्चन में भी है, give the sign of middle term to both the numbers. तो इस बार मतलब दोनों ही क्या रहेंगे, माइनस, -7q - 3q। वैल्यू नहीं चेंज हुई, देखो -7 - 3, आंसर क्या आएगा, -10, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ उसको स्प्लिट करते हैं, वैल्यू चेंज नहीं करते। इसके आगे का पार्ट आपको ऑलरेडी आता है, पहले दो में कॉमन निकालना है, आखिरी के दो में निकालना है। सो q² को मैंने लिखा q × q, 7q को लिखा 7 × q, 3q को लिखा 3 × q, प्लस वैसे और इसको लिखा 7 × 3। सो पहले दो में सेम क्या है, सो q अगर मैं बाहर निकालता हूँ तो ब्रैकेट में क्या बचता है, आखिरी की दो में क्या सेम है, साइन कौन सा है, क्या बच रहा है ब्रैकेट में, q + 7, लेकिन हम क्या लिखेंगे, -7, q - 7, क्योंकि यहाँ पे जो साइन है वो हमको देना है। ये दो ब्रैकेट आ गए सेम, उसको लिख लिया। दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा, q - 3, क्वेश्चन खत्म। डाउट? लास्ट क्वेश्चन इसका ही। सबसे पहले चेक करेंगे कि क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब पहले p² वाली संख्या, फिर p को पावर 1 वाली संख्या और फिर कांस्टेंट, ठीक है, वैसे ही है। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, 1। फर्स्ट और लास्ट टर्म को कर दिया मल्टीप्लाई, 16 8 2 आता है, 4 4 आता है, 16 1 आता है। कौन सी पेयर काम की है, 8 और 2, क्योंकि प्लस और प्लस या तो माइनस करके बीच की संख्या आनी चाहिए, प्लस या माइनस करके, ठीक है। सो फर्स्ट टर्म में वैसे ही लिखूंगा, लास्ट टर्म वैसे ही लिखूंगा, कुछ चेंज नहीं करेंगे। अभी इस बार लास्ट टर्म जो है हमारी वो कैसी है, निगेटिव है। सो दूसरा रूल, इफ लास्ट टर्म इज निगेटिव देन गिव साइन ऑफ middle term to bigger number only। ये इंपॉर्टेंट। अगर लास्ट टर्म निगेटिव है तो सिर्फ बड़ी संख्या को ही मिडिल टर्म का साइन देना है। मिडिल टर्म को क्या साइन है, तो सिर्फ बड़ी संख्या को ही वो साइन देना है। तो ये प्लस रहेगा, फिर ये क्या रहेगा, माइनस। सिंपल है। अगर आखिरी की टर्म पॉजिटिव है तो दोनों ही संख्या को मिडिल टर्म का साइन दे दो, और अगर आखिरी की साइन निगेटिव है तो सिर्फ बड़ी संख्या को मिडिल टर्म का साइन दे। ठीक, डिफरेंट साइन, नॉट नेसेसरीली, यस, अपोजिट साइन, ठीक है। सो इफ द लास्ट टर्म इज पॉजिटिव देन यू हैव टू गिव द साइन ऑफ मिडिल टर्म
to bigger number only. So if the middle term was negative here, अगर मान लो यहाँ पे नेगेटिव होता, जो भी यहाँ पे कौन सा साइन है उससे कुछ नहीं करना है. If the last term is negative, then give the sign of the middle term to bigger number only. So यहाँ पे I will have given minus here and plus here. ठीक है? Yes sir. सर आता अगर दोघे टर्म इक्वल राहिले तर म्हणजे मिडल. वेरी गुड क्वेश्चन. वैसा क्वेश्चन मैं करके देता हूँ तो फिर उस वक्त एक एक्सप्लेन करता हूँ क्या करें. सो यहाँ पे ये साइन रहेंगे, बराबर है क्या? As the last term is negative, use the sign of middle term to bigger number only. Okay? So first term, last term मैंने लिख लिए. बीच की संख्या के जगह मैं लिख रहा हूँ ये दो संख्या, कोई भी पहले कोई भी बाद में. ठीक. सो मैंने लिख लिया पहले +8p, फिर लिखा -2p. अब इसके आगे का पार्ट आप लोगों को आता है ऑलरेडी. p स्क्वायर को मैंने कर दिया p इंटू पी. 8 को मैं फैक्टर निकाल के क्या फायदा है? पहले संख्या में कुछ है ही तो नहीं संख्या, मतलब ना 2 है ना 4 है, तो इसके फैक्टर निकाल के क्या फायदा है ना. तो फैक्टर नहीं निकाल रहा हूँ, ऐसे ही लिख रहा हूँ. इन दोनों में 2 कॉमन निकाल सकता हूँ, बराबर. तो 2 कॉमन निकालूंगा. 2 इंटू पी 16 आया. 2 8 का देखो 2 का टेबल यूज कर रहा है. नहीं तो यहाँ 2 अंजा लिखोगे और यहाँ 4 4 जा, तो फिर क्या फायदा. सेम टेबल यूज करना है अपने को. तो पहली संख्या दूसरी संख्या क्या सेम है? p. तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? p+8. आखिरी की दो संख्या क्या सेम है? साइन कौन सा है? तो ब्रैकेट में क्या बचा? p-8. लेकिन यहाँ क्या है? प्लस. तो हम लोग जादू कर डालेंगे. ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए और दूसरे ब्रैकेट में बाहर की संख्या क्या है? p-2. क्लियर? डाउट? चलो ये तो हो गए किताब के क्वेश्चन, लेकिन ऐसे बहुत सारे अलग अलग भी हैं, सॉल्व कर सकते हैं हम लोग. अब जैसे सार्थक ने एक सवाल पूछा, वैसे एक मैं बता देता हूँ, या फिर उसके पहले मैं इसी को सॉल्व करने का दूसरा तरीका भी बता देता हूँ. अगर ये कर सकते हैं हम लोग, नहीं कर सकते, चलो ठीक है. मैं पहले जो सार्थक ने पूछा उस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं. सो अब ये क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना है. ठीक. तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या क्वेश्चन? सो फर्स्ट और लास्ट को मैंने इनटू कर दिया. 16 1 जा 16. सो 4 4 जा 8 2 जा 16 1 जा. आखिरी की संख्या प्लस है तो दोनों को ही मिडिल टर्म का साइन देना है. सो दोनों ही क्या बन जाएंगे? नेगेटिव. ठीक है. सो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ऐसे ही लिखा, यहाँ पे कर दिया -4x -4x. आगे का पार्ट आएगा शायद आप लोगों को, पक्का? कोई डाउट नहीं? ओके. सो दूसरा कौन से टाइप का और क्वेश्चन बताऊं? चलो ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है? पहले x² वाली संख्या है, फिर x को पावर 1 वाली है, फिर कांस्टेंट है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है. सो फर्स्ट और लास्ट टर्म को करते हैं इनटू. सो फर्स्ट और लास्ट टर्म को इनटू किया. 10 3 जा 30 मल्टीप्लिकेशन वाली संख्या चाहिए. सो 30 मल्टीप्लिकेशन वाली संख्या कौन सी है भाई? 5 6 जा है, 15 2 जा है, 10 3 जा है, 30 1 जा है ना. एक पेयर काम की है, जिसको प्लस या माइनस करके बीच की संख्या मिलेगी. बीच की संख्या कौन सी है लेकिन? 1. तो कौन सी पेयर काम की है? फर्स्ट वाली 6 and 5. सो अब if the last term is negative, then give the sign of the middle term to bigger number only. So bigger number only ये रहेगा माइनस और ये रहेगा प्लस. फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को कुछ नहीं करेंगे. +5 लिखना है, -6 लिखना है, किसी को भी पहले किसी को भी बाद में, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. मैंने लिख लिया +5x, बाद में लिख लिया -6x. किसी को पहले -6x लिखना है, बाद में +5x लिखना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है. इसका आंसर क्या आएगा? वही है अपना. तो हम लोगों ने कोई वैल्यू नहीं चेंज किया. अब इन दोनों में कुछ संख्या निकलेगी क्या कॉमन? संख्या तो नहीं निकलेगी, मतलब कांस्टेंट नहीं निकलेगा, सिर्फ x ही निकल रहा है ना.
सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3 इंटू एक्स 5 इंटू एक्स। आखिरी की दो के टेबल में आती है दोनों संख्या, है ना। सो 2 3 जा साथ में एक्स और ये 2 5 जा। पहले दो में क्या सेम, क्या बचा ब्रैकेट में, आखिरी के दो में क्या सेम, साइन कौन सा, क्या बचा ब्रैकेट में, यहाँ माइनस दिख रहा है लेकिन यहाँ प्लस है तो हम लोग प्लस कर देंगे। दोनों ब्रैकेट आ गए सेम, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2 हो गया आंसर, सिंपल एकदम। डाउट पूछना है किसी को, पूछिए, पक्का स्वानंदी ओके। और देखो एक दूसरा क्वेश्चन, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर, पावर पहले 2 फिर पावर 1 फिर कांस्टेंट। यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे भी क्या है 1। 6 1 6, सो 3 2 6, 6 1 6। कौन सी पेयर, 3 2 6 1 ले सकता हूँ नहीं, क्यों, क्योंकि बीच की संख्या नहीं बनेगी, है ना। प्लस करूंगा तो 7 बनेगा, माइनस करूंगा 5 बनेगा, अपने को कितना चाहिए। सो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म से, if the last term is negative give the sign of middle term to bigger number only। so ये हुआ माइनस, ये हुआ, पहले कौन सा लिखूं, प्लस वाला लिखूं कि माइनस वाला लिखूं, माइनस। सो माइनस 3x प्लस 2x, देखो वैल्यू तो माइनस 1 ही है, ठीक है, कॉमन। सो x स्क्वायर आई एम राइटिंग एज x इंटू एक्स, 3x इज 3 इंटू एक्स, दोनों दो के टेबल में आती है तो मैंने इसको लिख दिया 2 1 2, साथ में x, इसको लिख दिया 2 3 जा। पहले दो में क्या सेम है, सो x मैंने निकाला कॉमन, क्या बचा, आखिरी के दो में क्या सेम है, साइन कौन सा है, तो ब्रैकेट में क्या बचा, तो सेम आ गया, मतलब अपना क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन खत्म। सो ये ब्रैकेट आया x माइनस 3, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2। और देखो एक अगला क्वेश्चन, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ओके। सो फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म 100 मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए, बताओ। 25 जा, 25 4 जा, 10 10 जा, 52 जा और 100 1 जा, ठीक है ना। कौन सी पेयर काम की है, फर्स्ट, प्लस या माइनस करके बीच की संख्या बननी चाहिए, ठीक है। सो फर्स्ट टर्म को वैसे ही लिखेंगे, लास्ट टर्म को वैसे ही लिखेंगे। इफ द लास्ट टर्म इज नेगेटिव गिव द साइन ऑफ मिडिल टर्म टू बिगर नंबर ओनली। सो ये माइनस है प्लस, कौन सा लिखूं पहले, माइनस 20x प्लस, कौन सा टेबल यूज करेंगे, गलत, 20, बड़े से बड़ा टेबल यूज करना है, 10 का यूज करेंगे तो अपना आंसर बराबर आएगा नहीं, ब्रैकेट अपने सेम नहीं आएंगे जो हमेशा आते हैं। बड़े से बड़ा टेबल यूज करना है, ये दोनों संख्या 10 के टेबल में आती है, 5 के भी आती है, 2 के भी आती है, लेकिन बड़ा टेबल यूज करना है, 20 के भी टेबल में आती है तो 20 का टेबल यूज करना है, ठीक है। सो इसको मैं लिखूंगा 20 इंटू 5, साथ में x इंटू एक्स, ये हुआ 21 जा, साथ में x, ये दोनों तो एक टेबल में आती नहीं संख्या, तो क्या करेंगे इसको इंटू 1, ठीक है ना, दोनों को इंटू 1 लिख दिया। सो पहले दो में क्या सेम है, 20x। सो 20x कॉमन निकाला, बेटा आवाज थोड़ा सा कम करो, 20x कॉमन निकाला, ब्रैकेट में क्या बचा, आखिरी की दो में क्या सेम, साइन कौन सा है, क्या बचा, 5x माइनस 1, सेम आ गए क्या, तो फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या आया, 20x प्लस 1, हो गया, क्वेश्चन खत्म। डाउट पक्का, म्हणजे मी विचार करतो की ते मध्ये तुम म्हणजे फॅक्टराइज करतो ना आपण, ते जसं ते -4 राहील, अजून ते बस 1x स्क्वेअर राहील, तर ते त्याचं म्हणजे फॅक्टर केलं तर 2 into 2 4 येईल, म्हणजे
मतलब 1x स्क्वायर माइनस इस क्वेश्चन की बात कर रहे हो या कोई दूसरे क्वेश्चन की बात? दूसरे क्वेश्चन की, एक क्वेश्चन ही बता दो क्या बोल रहे 1x स्क्वायर हो? हाँ प्लस हाँ म्हणजे लास्ट संख्या माइनस 4 हाँ। माइनस 4 हाँ प्लस x प्लस एक्स, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग इस मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। इसको सॉल्व करने के 10th में अपने को और 2 मेथड्स हैं। इसको बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और एक है फॉर्मूला मेथड। वो अपने को 10th में जाने के बाद है। अभी हम लोग कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? ये हम लोग जो मेथड कर रहे हैं वो कौन सी मेथड है? फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे जो इस मेथड में अपने को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी ये जो क्वेश्चन इसने बोला, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए? 4। सो 4 बन जाए 2 2 जा। अब या तो इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कितना आता है? 3 या तो 5, और इसको माइनस करूँगा, इसको ऐड करूँगा तो 4। सो यहाँ पे या तो संख्या 3 होनी चाहिए, या तो 4 होनी चाहिए, या तो 5 होनी चाहिए, तो फिर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कोई दूसरी संख्या है तो ऐसी संख्या मेरे को मिलने ही नहीं वाली, प्लस या माइनस करके आने ही नहीं वाला है। तो ये क्वेश्चन को मैं इस मेथड से, मतलब 8वीं में अभी हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते, 10वीं में जाके कर सकते हैं। This one by for you are asking to solve the way we will be solving in 10th. Okay, I will tell you, but it will go above your head. Okay, I will tell you in short. Okay. So what you have to do? You have to compare with this ax square plus bx plus c equal to 0. Okay, can you tell me the values of a, b, c? Anyone? What are the values of a, b, c? 24x Yes. square. a A equals is? to x square No. You have to compare the value of this equation. You have to compare with this standard form. What is there in place of One. A here? 1. What is there in place of B? 7 And what is there in place of C? -4. Okay. Then you have to use the formula b square minus 4ac. This is called as discriminant. Now I will not explain what is discriminant. Okay, I will explain in 10. So b square minus 4ac. So 7 square minus 4 into 1 into minus. plus Okay, I am going to add now. So it is 65. Okay. So the last formula now. Last formula for this question. So x is equal to plus minus x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac by 2a. This is the formula to get the value of x. Okay. So minus. Now what is the value of b? 7. Plus minus. What is this value of b square minus 4ac? Already we have calculated 65 by 2 into a. What is the value of a? 1 So now we know how to find the square root of any number, right? We find the factors. If any number comes twice, we take it out of the root. But no number is coming twice, so it will remain as it is. So final answer -7 plus root 65 by 2. This is one answer, as this was plus and minus both. So one answer is by taking positive sign, and the other answer is by taking negative sign. So this is one answer and this is one answer, which you will be solving in 10th. Now forget about this. Okay? Forget about this. No, it's a wastage of time for you now. This is not related to class 8. Okay. So at the moment you can concentrate on 8th standard. Last question. Okay, last question. Alright. So क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में है. yes सो फर्स्ट और लास्ट टर्म को इनटू करते हैं. कितना आ रहा है? 60 सो 10 6 जा 15 4 जा 12 5 जा 23 जा 32 जा 61 जा. बताओ. 15 and 4. ठीक है.
So first term, last term. If the last term is positive, yes, very good. Give the sign of middle term to both the numbers. So give the sign of middle term to both the numbers. So मैंने लिखा -15x -4x. Now I have to find the common. So ऐसे कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता है? So 3 2 जा साथ में x, 3 5 जा साथ में x. ये दोनों दो के ही टेबल में आती है. 2 2 जा साथ में x और 2 5. So पहले दो में क्या सेम है? 3x. So 3x कॉमन निकल गया. ब्रैकेट में क्या बचा? 2x minus 5. आखिरी की दो में क्या सेम है? 2. क्या बचा ब्रैकेट में? 2x minus 5. यस, लेकिन यहाँ है माइनस तो हमने कर दिया माइनस. दो ब्रैकेट सेम, दूसरे ब्रैकेट में बाहर की संख्या 3x minus 2. कंफ्यूजन क्लियर? तो सेकंड टर्म मध्ये 3 आणि दोन व्हेरिएबल थ्रू राहू शकतो ना? इस टर्म में, नाही, क्वेश्चनच्या सेकंड टर्म मध्ये इस टर्म में हाँ. वेरिएबल, दो वेरिएबल. हाँ. अगर यहाँ पे दो वेरिएबल है तो फिर क्वेश्चन इस तरीके का रहेगा. करके दिखाऊंगी. So now it is in standard form, but there are two variables now. So x square is there, y square is also there. So now forget about y and y square. Forget that there is y and y square. भूल जाओ, है ही नहीं. भूल जाओ कि ये y और y square है. मल्टीप्लाई करेंगे 80. 10 8 जा 24 जा 16 5 जा 81 जा 42 जा. Okay. 20 and 4 16. ठीक. So first term and last term as it is. If the last term is negative, give the sign of the middle term to both the two bigger number only. So this is minus and this is plus. So minus 20xy, बेटा आवाज कमी प्लीज, प्लस 4xy. ओके. अब इसके आगे का पार्ट आप लोगों को ऑलरेडी आता है मेरे ख्याल से. सो ये दोनों कौन से टेबल में कॉमन निकालना चाहिए? 4 के निकालने चाहिए. 2 का निकालेंगे तो ब्रैकेट सेम नहीं आएंगे. हाँ, बड़ा टेबल. सो इसको भूमि मैडम बताओ. एक्स स्क्वायर को x इंटू एस लिखना पड़ेगा ना. हाँ, 4 5 जा 20 x इंटू वाई. ये दोनों दो के टेबल में 2 2 जा 4 x इंटू वाई, 2 5 जा 10 y इंटू वाई. पहले दो में क्या सेम है? 4x. सो 4x कॉमन निकाला. ब्रैकेट में क्या बच रहा है? 2x minus 5y. आखिरी की दो में क्या सेम है? 2y. साइन कौन सा है? Plus क्या बच रहा है? 2x minus 5y. तो सेम आ गए ब्रैकेट्स. ठीक है, तो उसको एक बार लिख लिया. दूसरे ब्रैकेट में बाहर की संख्या कौन सी है? 4x plus 2y. ओके. डाउट लिख लो.